हाँ जीते, पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर आज तू सोनी से भी हाथ मिलाकर उससे दोस्ती कर ले। भाई, आप नहीं जानते, आप मुझसे वो मांग रहे हैं जो दे पाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। जीत, मुझे तो तूने वही जीत वापस लौटा दिया है जिसकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी है। अब अपनी भाभी को भी वही हंसता मुस्कुराता हुआ देवर वापस लौटा दे। जीत, हम दोनों को तेरी बहुत परवाह है। सोनी, क्या तुम जीत को माफ नहीं करोगी? देखो सोनी, मैं जानता हूं मुझसे नाराजगी जताने में इसने अनजाने में ही तुम्हारा दिल भी दुखाया है, लेकिन प्लीज इसे माफ कर दो। वीर, वैसे मुझे जीत से कभी कोई शिकायत नहीं थी। जीत वीर सही कहते हैं, हम लोग पुरानी सारी बातों को भुलाकर नए तरीके से जिंदगी शुरू करते हैं। अरे अब देख क्या रहा है, हाथ बढ़ाना अपना और दोस्ती कर ले। जीत, दोस्ती कर ले। ये हुई ना बात, तुम दोनों की दोस्ती हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरा जीत वापस मिल गया और सोनी, तुम्हें तुम्हारा देवर। भाई, मुझे जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है जीत। अपनी गलती का एहसास करके जीत ने मुझे भी मेरी गलती के लिए माफ कर दिया। हम इसे अपनी शादी में तो शामिल नहीं कर पाए, लेकिन उसे अपनी आने वाली खुशियों का हिस्सा जरूर बनाएंगे। मैं जानता हूं सोनी, इन हालात को अपनाने में जीत को भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम देखना, जल्दी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वीर, अभी आप आराम कीजिए, जूस पीजिए। अरे रब्बा, अरे रब्बा। ओए ज्योति, ओ ज्योति पुत्र। क्या है मम्मा? अरे पुत्र, क्यों चिल्ला रहे हो मम्मा? मैंने तुझे ना चंदन का लेप लाने को कहा था। वो लेप मैं अपने मत्थे पे लगा के अपना दिमाग ठंडा करना चाह रही हूँ, और आज ना मैं कोई काम नहीं करूंगी, आराम करूंगी। मैं थक जाती हूँ पुत्र। काम? आप कौन सा काम करते हो? अरे सोनी को वीर से दूर रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देख, आज मैं सारा दिन आराम करूंगी, क्योंकि सोनी को लगता है कि वो वीर की खातिर मुझसे बेहतर कर सकती है। जब वो मुंह के बल गिरेगी ना, तब उसे पता लगेगा। मम्मा, आपको तो बस ना अपनी परवाह रहती है, अपने नाम के बारे में सोचते रहते हो। एक बात बताओ, अगर सोनी वीर का ख्याल रखेगी तो सिमरन को कौन देखेगा? मुझसे नहीं होगा ये सब। आप फ्री हो ना मम्मा? अरे पर तू सुन तो। नहीं। अरे अरे तू ये सब पकड़ो ऐसे। क्यों? मुझे भी आराम करना है। हाँ। अरे 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 पापा, अरे पुत्र ना रो ना रो। अरे पुत्र, तू क्यों रो रही है? रोना तो मुझे चाहिए अपनी फूटी हुई किस्मत पर। ना बाबा ना, मेरे बच्चा ना रो। चल तू बच बच। वैसे सोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वीर जीजू अब ठीक जो हो रहे हैं, पता है, उन्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ तेरी वजह से। सोनी,
मैं तुझसे एक सवाल करूं? घर पर अब सब ठीक है ना? मतलब जीत कहीं तुम्हें? हाँ, अब सब ठीक है। और वैसे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आए। क्या हुआ माही? तू फिर से परेशान लग रही है। शब जीजू तो ठीक है ना? सोनी, सब बिल्कुल ठीक है। मुझे काम्या की बहुत फिक्र हो रही है। काम्या की? हाँ, इतनी छोटी उम्र में उसे एक कमरे में कैद कर रख रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो ठीक हो जाए। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। माही, सब ठीक हो जाएगा। वो सब छोड़, अब मैं चलती हूँ। ताई जी भी घर पर है, मुझे चलना होगा। हाँ माही, माही सुन, अगले हफ्ते करवा चौथ है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू यहाँ पर आएगी तो। चांद और शब्द को देखकर तू अपना करवा चौथ यहीं पे मनाना। आएगी ना? मैं जरूर आऊंगी। चलती हूँ। चलती हूँ। ताई जी कह रही थी कि करवा चौथ आ रहा है। तो करवा चौथ पे हम चाहते थे सब घर पर आए। और तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है भाई। वैसे भी तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? शब, मैं बस यही चाहती हूँ कि कल के बाद तो तुम्हें इस घर में भी रहने की जरूरत नहीं है। कम। अगर शब पुत्र यहाँ रहा ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, मगर कैसे? कोई चिंता मत कर बिल्लू, मेरे दिमाग में बड़ा जबरदस्त आइडिया है। तू चल ना, चल चल। कोई शब पुत्र तेरे ऑफिस से फोन आया था, बंदा बड़ा घबराया हुआ था। तुझे ऑफिस में अर्जेंटली बुलाया, जा। चलो ठीक है भाई। अशब्द, मैं चलती तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, जाने की क्या जरूरत है पुत्र। आ जा, तू हमारे से मिलने आई है, हमारे पास आकर बैठ। आ जा, तू जा आ जा। हाँ, आ जाएगा जल्दी से शब्द वापस। समझ गई ना? तू क्यों भागा दौड़ी करती है? तुझे शायद पता नहीं है, भागा दौड़ी करने से चेहरे की झुर्रियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। आराम से बैठ। अच्छा सुहानी पुत्र, वो क्या है ना कि पिछली बार जब तू आई थी तो हमें ऐसा लगा कि हमारी बातें तुम्हें कुछ अच्छी सी नहीं लगी। नहीं ताया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ना, हमारा दिल रखने के लिए मत, कैसी बात नहीं है, ऐसी बात है। तेरे जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने तेरे साथ कुछ ठीक नहीं किया। फिर बाद में हमने सोचा कि भाई तू तो हमारे शब्द पुत्र की दोस्त है, तो तेरी तरफ भी हमारी कोई जिम्मेवारी, कोई फर्ज बनता है? तो वक्त रहते, ढलती उम्र को देखते हुए हमने सोचा है कि हम ना तेरे हाथ पीले करा दें। पीले मतलब? पीले मतलब अरे तेरी शादी तय कर देते हैं। शादी? हाँ पुत्र, शादी। क्या है ना कि तू इस शहर में अकेली है, तेरा कोई नहीं है, तो फिर हम ही तेरे माँ बाप हुए ना। इसलिए हमने अभी से तेरी चिंता करनी शुरू कर दी है और अभी से अपना फर्ज निभाना शुरू कर दिया। स्वामी पुत्र, हमने एक ऐसा रिश्ता ढूंढा तेरे लिए कि
एक बार तू देखेगी ना तो तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पुत्र बड़ा स्मार्ट ते डैशिंग मुंडा चुना है हमने। रिश्ता मेरे लिए? लेकिन ताई जी। लो जी आ गए। बैठो बैठो अब ऐसे बैठ जा। ताई जी ने कहा था ना तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भाई सुहानी को तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है? सुहानी पुत्र की तो किस्मत चमक गई क्योंकि इसके होने वाले पति का नाम है चमकीला राय बहादुर। ना पुत्र ना, लड़के की शक्ल पर मत जा। चेहरे की खूबसूरती से कुछ नहीं होता, मन खूबसूरत होना चाहिए। मन की सुंदरता से ही सब कुछ होता है। ये बात तो हमारा चमकीला पुत्र भी समझ गया है। इसे तेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी इसने शादी के लिए हाँ कर दी है। भी हाँ क्यों नहीं करेगा? चमकीला अब सेटल हो गया है, 9वीं पास है चमकीला, गांव में अपना दूध की डेयरी का फार्म है, कितनी भैंसें रखी हैं, दूध कितना देती हैं भैंसें। बड़ी सुहानी जिंदगी है, अपना सवेरे तड़के उठना, गाय को चारा देना, दूध दोना और वो गोबर के क्या कहते हो, उपले। हाँ उपले बनाना। और सोच पुत्र, सारा काम निपटा के शाम में अपने पति के पैरों में गरम गरम तेल लगाना है। मैं तो कहती हूँ सुहानी पुत्र, धरती पर रहते हुए भी तू स्वर्ग पहुंच जाएगी, स्वर्ग। सुहानी जी, आप हमसे शादी करेंगी ना? हाँ कहते हाँ पुत्र। देख ऐसी उम्र में ना इससे बढ़िया रिश्ता नहीं मिलने वाला। तो फिर पुत्र हम शादी पक्की समझे? सुहानी पुत्र रुक जा, शादी की तारीख भी तो तय करनी है। बिल्लो लगता है बेचारी कुंवारी रहेगी। चलो मामा, ये तो सिंह मारती है, चलिए आप चलिए। अरे देख चलो जी। हाँ बिल्लो कितना मजा आया। मजा तो आना ही था। और फिर तो ये सब आपकी शरारत थी। केड़ी शरारत पुत्र? क्या बात कर रही है तू? कौन सी शरारत? अच्छा, जो कुछ भी आप लोगों ने सुहानी के साथ किया वो सब एक प्लान था ना? क्या हमारा प्लान? नहीं नहीं, हम तो सचमुच चाहते हैं कि सुहानी पुत्र की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। कितना चंगा मुंडा सी ना जी। चंगा वो लाखों में एक, और तो और अपना बिजनेस है उसका। हाँ दूध की डेयरी का। 45 भैंसों का मालिक बन चुका। जो भी है मजा आया। मैं तो कहती हूँ अब वो नकचरी लड़की इस घर का कभी मुंह नहीं करेगी। तेरा पुत्र, अब तूने हमें पकड़ ही लिया है।
वो है ना, हमने ना जानबूझकर ये सब किया है क्योंकि हमें लग रहा था कि वो सुहानी है ना हमारे शक पर गलत असर डाल रही है। तो उसे पहले से जानती है ना, तूने कभी नोटिस नहीं किया? अपने आप को दोस्त कहती है, ऐसे होते हुए भला दोस्त? ताई जी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो वैसी लड़की नहीं है, सिर्फ अलग तरीके से पली बड़ी है। क्या बात करी पुत्र, कैसा माहौल, कैसा पहनावा, इन सब चीजों से इंसान की पहचान नहीं होती। उस सुहानी के मन में खोट है, और जिसके मन में खोट हो वो अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है जी? वो सुहानी दोस्त क्या, वो तो जान पहचान के लायक नहीं है। ताई जी ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूं, वहां पर कोई अर्जेंट काम नहीं। और अभी मैंने देखा सुहानी को रोते हुए। आप लोग क्या कर रहे हैं? उसे तकलीफ पहुंचाने की क्या जरूरत है? तू हमसे पूछ रहा है? मैं पूछता हूँ कि तुम्हें क्या हक है माही को तकलीफ पहुंचाने का? एक बात याद रख ले पुत्र, हमारे बाल ऐसे धूप में नहीं झड़े। हमारी नजरें बेशक कमजोर हो गई हों, लेकिन हमारा दिल और दिमाग अभी तक दुरुस्त है। और अब हम ये जान गए हैं कि सुहानी तुम्हारे लिए और इस घर के लिए ठीक लड़की नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वो तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वाइफ इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड। हिंदी में इसका मतलब है कि पत्नी से अच्छी दोस्त और कोई हो नहीं सकता। अपनी गाय को देख लो, आज 37 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक मेरा साथ निभा रही है। कभी कभी सोच के डर लगता है कि एक दूसरे के बगैर हम करेंगे क्या। ऐसा मत बोलो जी, हम वाहिगुरु से प्रार्थना करेंगे कि जब हमारा बुलावा आए तो मेरा साथ ही बुला लेना। आखिरी वक्त पे अब आगे पीछे नहीं होना है जी मेरे को। शब्दपुत्र, रब ने तुझे बहुत कीमती तोहफा दिया है, उसकी कदर करना सीख। एक बार अपनी माही की आंखों में झांक कर देख, तुझे एक भरोसेमंद, नेक और ईमानदार दोस्त दिखाई देगी। रब ना करे कभी ऐसा दिन आए। अगर जिंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, तो एक ही माही ही होगी जो कंधे से कंधा मिलाकर तेरे साथ खड़ी रहेगी। तो देखना, तो अब तुमने ताया जी और ताई जी को सुहानी के खिलाफ कर दिया। नहीं शब, क्या बिगाड़ा था उसने? जब मैंने सच में कुछ, तुम्हें जो करना है वो कर, लेकिन तुम्हारे इस घटिया खेल में मैंने दोस्त को शामिल मत करो। शब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया।
दिया? किसने जला दिया? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे भी जला दिया भाई, मैं भी जल गई। जला दिया भाई, जला दिया। किसने जला दिया? किसने जला दिया काम्या? काम्या कौन था? काम्या बताओ मुझे। काम्या